हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ द हिटलर। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रो। तो इस चैप्टर में एक बच्चे हेलमुट के बारे में बताया जाता है जो कि 11 साल का है। वो जर्मनी का लड़का है। वो अपने बेड पर सोया हुआ रहता है। तब उसने अपनी मम्मी पापा की कन्वर्सेशन को सुनता है जिसमें उसके पापा काफ़ी सीरियस टोन में बातें करते हैं और कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि या तो वो खुद को शूट कर ले या पूरी फैमिली ही सुसाइड कर ले। ये सब सुन के उस बच्चे को लगता है, वो बच्चा डर जाता है। फिर अगले ही दिन वो लोग एक क्यूट हैप्पी फैमिली मोमेंट स्पेंड करते हैं साथ में। और नेक्स्ट डे वो पाता है कि उसके पिता ने खुद को शूट कर लिया है। ये सब देख करके अगले ही समय से इन सभी एक्सपीरियंस के कारण वो इतना डर जाता है कि आने वाले 9 सालों तक वो अपने घर में खाना नहीं खाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि ऐसा उसके पिता ने क्यों किया, आखिर ऐसी बात क्या थी। पर उस बच्चे को पता नहीं था कि उसके पिता एक नाजीज थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये नाजीज था क्या और ये हिटलर से किस तरह से जुड़ी हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। यहाँ तक कि जब भी कोई खड़ूस होता है, जब भी कोई अच्छे से बातें नहीं करता, ज़्यादा कोई हुक्म चलाता है, तो हम लोग उसे हिटलर कहते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग हिटलर के बारे में जानेंगे, उसकी स्टोरी को जानेंगे और उससे जुड़े हुए नाजिज्म के बारे में जानेंगे जो कि उसकी आइडियोलॉजी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाजिज्म एक या दो एक्ट नहीं था, ना ही कोई एक सिंगल आइडियोलॉजी थी। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था जो कि पॉलिटिकल और वर्ल्ड से रिलेटेड था, जो कि एक पूरी स्ट्रक्चरल वे में चलती थी, जो एक प्रोपागेंडा के सहारे चला करती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एलिस पावर ने एक ट्रिब्यूनल को गठित किया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग में, जहां पर उन्होंने 11 मुख्य नाजीज को डेथ सेंटेंस सुनाया और कई को सिर्फ और सिर्फ कारावास दे दिया गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो हेलमुट के पिता का खुद को शूट करना, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा 11 लीडिंग नाजीज को मौत की सज़ा सुनाना, ये सारी चीज़ नाजिज्म और हिटलर से रिलेटेड थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी ने कहीं न कहीं इसी वॉर के शैडो में कितनों को मारा और कितनों को बेघर कर, जिसे जियोनोसाइडल वॉर कहा जाता है, जिसमें मास मर्डर किया गया कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें कुछ इनोसेंट वहाँ के पब्लिक थे, जिसमें सेलेक्टेड ग्रुप थे, वो थे ज्यूज थे, जिप्सीज थे, कुछ ऐसे जर्मन्स भी थे जो कि क्रिपल्ड थे, मतलब वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे। ऐसे लोगों को हिटलर की जो ये सिस्टम था उसने उन्हें अनडिजायरेबल माना और उन्हें मौत की सज़ा दी गई। ये सारी चीज़ जो हो रही थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शैडो में हो रही थी। इस जियोनोसाइडल में करीब 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज को, 2 लाख से ज़्यादा जिप्सीज को और 1 मिलियन से ज़्यादा पॉलिश सिविलियन को और 70,000 से ज़्यादा जर्मन्स जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड माने गए थे, उन्हें मार दिया गया। और इन्हें मारने का सिंपल सा उन्होंने साधन बनाया था, गैस चेंबर के द्वारा वे इन्हें मौत की सज़ा देते थे। हिटलर के द्वारा बनाए गए इस सिस्टम में, जिसमें वो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही प्रोमिनेंट और सबसे अच्छा मानते थे, बाकी जिसे वो बहुत नीचा और बेकार मानते थे उसे वो गैस चेंबर में मार देते थे। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कहीं ना कहीं हिटलर का एक एम्बिशन था जर्मनी को माइटी पावर बनाना और पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना। और कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका रीजन था कि प्योर जर्मन लोगों को ही आगे बढ़ाया जाए और बाकी जो कि डिसेबल्ड हैं, जो कि आगे की पीढ़ियों को खराब कर सकते हैं, उन्हें उसने मारना ही उचित समझा।
इन्हीं सभी चीज़ों को, जो कि मास मर्डर हुआ था, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो स्थापित की गई थी वो की गई थी एलिस पावर के द्वारा, जो कि इन सभी किए की सज़ा देने के लिए जर्मन्स और नाजीज को उनकी सज़ा दी गई। उन पर आरोप था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है, उन्होंने वर्ल्ड पीस की अगेंस्ट क्राइम किया है, वॉर क्राइम, ये सारे उन पर पनिशमेंट, इन सारी चीज़ों की सज़ा सुनाते हुए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उन्हें नाजीज को सज़ा दी। लेकिन ये जो सज़ा दी गई थी वो काफ़ी कम था। जो भी उन्होंने जीनोसाइडल वॉर किया था ह्यूमैनिटी और पीस के खिलाफ, उसके सामने ये सज़ा कहीं ना कहीं बहुत कम थी।